किसी ने बहुत खूब कहा है कि बुरी संगति उस कोयले की तरह है जो कि गर्म हो तो हाथ को जला देता है और ठंडा हो तो हाथ को काला कर देता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है कि एक अमीर विद्वान व्यक्ति होता था, लेकिन उसकी संतान जो थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसका लड़का ना पढ़ता था, ना बिजनेस में हाथ बटाता था और उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं था। दोस्तों, वो बहुत परेशान रहता था, कभी कभी बुरी संगति में फंस जाता था, उल्टे सीधे काम करता था। उसके पिता उसको बहुत समझाते थे, अनेक विद्वानों को भी वो बुलाया, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का बिल्कुल नहीं समझता था। पिताजी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब उनका अंतिम समय आ रहा था तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको बुलाया और कहा, बेटा अब मेरा अंतिम समय है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो तुम मेरे से सीख की तरह लो। तुमने कभी मेरी बात को नहीं माना, लेकिन अगर इस बात को मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बेटा हैरान हो गया, उसने कभी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने तुरंत अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा कि पिताजी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम केवल एक काम करो कि एक चंदन का टुकड़ा ले आओ लकड़ी का और एक कोयले का पत्थर ले आओ हाथ। तो वो गया और तुरंत जाकर उसने एक हाथ में चंदन की लकड़ी और एक हाथ में कोयले का पीस लेकर पिताजी के पास आ गए। उसने कहा, पिताजी मुझे बताइए अब क्या करना है। तो पिताजी ने कहा कि थोड़ी देर यहाँ मेरे साथ बैठो, पुरानी बातें करते रहे। और थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा कि बेटा अब ऐसा करो कि तुम इस पत्थर को और चंदन के टुकड़े को नीचे डाल दो। तो उसका लड़का हैरान हो गया, उसने कहा, पिताजी ये क्या आप मुझे सीख देना चाहते हैं। तो पिताजी मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जैसा मैं कह रहा हूँ ये करो। तो उसने वैसा ही किया। अब उसके पिता ने कहा कि बेटा अब काम करो, जाकर हाथ धोकर आओ। लड़का गया, हाथ धोकर आया और वहां पर वापस पिता के पास आया और कहा कि पिताजी अब बताइए मुझे क्या करना है। तो पिता ने कहा, बेटा कुछ नहीं करना है, जरा दोनों हाथों को खोलो। लड़के ने दोनों हाथों की मुट्ठियां खोली। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने उल्टे हाथ को किया और कहा कि पिताजी ये तो मेरा हाथ काला है, इसमें तो मेरे हाथ में कोयला था, मैंने धोने की कोशिश करी लेकिन अभी भी इस पे काले का निशान है। तो पिताजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा अब दायां हाथ खोलो। दायां हाथ उसने जैसे ही खोला, उसको खोलते ही उसमें सुगंध आने लगी। उसने कहा, बेटा यहाँ पर क्या है। कहते हैं, पिताजी ये तो महक रहा है, इसमें चंदन की लकड़ी थी और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुमने क्या सीखा। तो लड़का शर्मसार हो गया। उसने कहा, पिताजी मैं आपकी बात समझ गया, अगर मैंने कोयले को अपने थोड़ी देर ही पास में रखा तो उसने मेरे हाथ को काला कर दिया और मैंने धोने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा निशान वो छोड़कर चला गया। लेकिन वहीं जब मैंने चंदन का साथ कुछ पल के लिए भी रखा तो भले मैंने उसे फेंक दिया, लेकिन वो खुशबू मेरे हाथ में रह गई। उसके पिता ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, यही बात तुम्हें मैं जिंदगी के लिए बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की केवल एक ही सीख को ध्यान रखना कि यदि तुम श्रेष्ठ संगति रखोगे तो वो सदा तुम्हारे जीवन को महकाएगी, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति का साथ उस फूल की तरह होता है जिसको अगर कुचला भी जाए, जिसको छोड़ा भी जाए तो भी वो खुशबू ही बिखेरता है। तो बेटा जिंदगी में सदा फूल बनकर रहना, और बेटा जब दूसरों का भी साथ करो तो संगति को जरूर संभाल कर रखो, क्योंकि उनकी संगति तुम्हारे संकल्पों को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी भावनाओं को भी पावरफुल तरीके से प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी यही सत्य है। हमें चेक करना है कि किस प्रकार के लोगों का ही नहीं, एनवायरमेंट का भी दोस्तों संगति होती है, हमारे संकल्पों की भी संगति होती है। दोस्तों, यदि हमारी संगति श्रेष्ठ है, महकाने वाली है, पवित्र है, प्यार से परिपूर्ण है, हर एक को अच्छा देखना सिखाती है दोस्तों, हर एक के लिए अच्छा सोचना सिखाती है, तो हमारा जीवन उस सुंदर फूल की तरह हो जाता है जो सदा महकता रहता है। इसलिए दोस्तों, सदा अपने जीवन में स्वयं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए केवल एक सीख जरूर ध्यान रखें कि हमारी लाइफ जो है वो हमारी संगति का ही अक्सर कॉन्सिक्वेंस बन जाती है। इसलिए सदा श्रेष्ठ संगत करें,
और सोचिए, यदि स्थूल संगति के साथ साथ हम परमात्मा की संगति अपने जीवन में करें, उस परमात्मा को अपने जीवन में आने दे दोस्तों, तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। वो तो सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। अगर हमें उससे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, जीवन के अंदर पवित्रता चाहिए दोस्तों, सब चीजों का वो सागर है। अगर ऐसे परमात्मा के संग का रंग हमारे जीवन में हमको चढ़े तो हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ और सुकून से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में सदा श्रेष्ठ संग के रंग को ही अपने ऊपर चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी बातें जब हमारे जीवन में हम सुनते हैं तो हमारे जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देती हैं। और ऐसी ही छोटी छोटी बातों को अगर हम भूल जाते हैं दोस्तों, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं भटक जाता है। ऐसी बात में हम कहानियां आपके पास लेकर आते रहेंगे। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ किस्से हैं तो हमको लिख कर भेजें bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हम आप ही की कहानियां और किस्से आपके पास लेकर इस सीरीज में पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों, शुक्रिया। ओम शांति।